स्टूडेंट्स, लास्ट हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 12 अकाउंट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे गुडविल क्या है। तो हमने 11th स्टैंडर्ड में गुडविल भी देखी है कि गुडविल होती क्या है। तो गुडविल हमारे बिजनेस फर्म के लिए एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, एक एसेट्स है, वन टाइप ऑफ एसेट्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू भी निकलती है पर वो हमें दिखती नहीं है। तो हम फर्स्ट आप उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इश्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज टेकन प्लेस विद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। जब भी हमारी गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है तो वो एक ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे निकलती है जब हमें हमारे बिजनेस फर्म का रिवैल्यूएशन करना होता है तब। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट गुडविल एंड इट्स सेवरल एस्पेक्ट्स। इस चैप्टर में हम लोग गुडविल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्म हैज़ टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। जो भी बिजनेस फर्म होती है उसके दो तरह की एसेट्स होती है। फर्स्ट होती है नॉन करंट एसेट्स एंड सेकेंड होती है करंट एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड इन नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में कौन कौन इंक्लूड होता है? तो फिक्स्ड एसेट्स आ जाती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी आती हैं और लॉन्ग टर्म की जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी की सारी नॉन करंट एसेट्स पे आती है। उसके बाद में आता है गुडविल। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो गुडविल, पेटेंट आ जाएगा, ट्रेडमार्क भी आता है और कॉपीराइट। ये चारों चीज़ें और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स में। इंटेंजिबल का मतलब हम लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी एसेट्स जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन उसकी मार्केट में अगर हम जाते हैं तो उसकी बहुत ही वैल्यू होती है। दिस टाइप ऑफ असेट्स कैन नॉट सीन। ऐसी जो भी असेट्स होती है वो देख नहीं सकते बट दे हैव अ वैल्यू इन मार्केट। बट इन सब की वैल्यू होती है मार्केट में और बहुत ही हाई लेवल वैल्यू इन सब की होती है। गुडविल इज ऑल्सो एन इंटेंजिबल असेट्स विच कैन नॉट बी सीन बट इट हैज़ इट्स वैल्यू। जो हमारी गुडविल, ये चैप्टर है पूरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये जो गुडविल होती है वो भी हमारी क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ये हमारा शॉर्ट 1 मार्क के क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन है। विच कैन नॉट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते बट इट हैज़ इट्स वैल्यू, बट उसकी वैल्यू ज़रूर निकलती है। सो अब हम देखेंगे गुडविल का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ गुडविल इन सिंपल वर्ड्स, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच शो द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। गुडविल जो है वो हमारी मार्केट में हमारी बिजनेस फर्म की रेपुटेशन को प्रेजेंट करती है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म in respect to the profit earning over and above the expected profit। गुडविल की जो वैल्यू है वो हमारी फर्म की एक तरह की रेपुटेशन शो कर देती है, जो कि हमारा प्रॉफिट अर्निंग का जो तरीका है उससे पता चल जाता है। A firm has a goodwill which has the capacity to earn more profit than a common firm and it is due to its own reputation, specific stable customer and other reasons। जो भी गुडविल है हमारी, ठीक है, उसकी जो अर्न करने की कैपेसिटी है, प्रॉफिट अर्न करने की कैपेसिटी कैसे बढ़ती है? तो वो एक तरह से हमारे बिजनेस की रेपुटेशन को शो करता है। फिर एक स्पेसिफिक स्टेबल कस्टमर जो होते हैं कि कुछ चीज़ें हम देखते हैं, हमारे पेरेंट भी जो होंगी, जैसे हमें कपड़े खरीदने तो हम अपने पर्टिकुलर 2-3 शॉप फिक्स करके रखी होती है कि नहीं यहाँ पे ही हमको अच्छे से अच्छे कपड़े मिलते हैं। फिर कुछ नाम होते हैं, जैसे हम शूज़ खरीदने तो हमें अच्छा लगता है कि हम बाटा के, मतलब एक उस चीज़ की रेप्यूटेशन है, तो उस रेप्यूटेशन की वजह से वो जो फर्म होती है वो एक स्पेसिफिक स्टेबल कस्टमर बना के रखती है अपने। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिससे गुडविल हम शो कर सकते हैं। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसे फैक्टर्स जो हमारी गुडविल को इफ़ेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का नेचर किस टाइप का है, हम किस तरह का बिजनेस चला रहे हैं। मार्केट में हम अगर ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जिसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है तो उस तरह से हमारी रेपुटेशन में भी बहुत ज़्यादा
अच्छे से बढ़ोतरी हो सकती है। सेकंड आता है लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है गुडविल के लिए, क्योंकि हम नॉर्मली किसी ऐसे एरिया में जाके अब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है लोगों को, तो वो बिज़नेस का कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ पे हमारी गुडविल बिल्कुल वैल्यू बढ़ती नहीं है। नंबर 3 है पीरियड ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो पीरियड है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जस्ट बिकॉज कि हमारा जितना बिजनेस पुराना होता जाएगा उतना ही हमारे बिजनेस की वैल्यू रेपुटेशन बढ़ती जाएगी। नंबर 4 मार्केट सिचुएशन। मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, उस चीज़ की डिमांड कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हमारी गुडविल की वैल्यू निकलती है। नंबर 5 है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर्स। यहाँ पे हम हमारे वर्कर्स को भी लेंगे, क्योंकि सिर्फ मैनेजर्स की एफिशिएंसी नहीं देखी जाती है, हमारे बिजनेस फर्म में जो वर्कर हैं उनकी एफिशिएंसी, मतलब उनकी काम करने की जो ताकत कितनी है, वो लोग किस वे में हमारा काम कंप्लीट करते हैं, मैनेजर्स हैं जो भी वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 6 है अदर स्पेशल बेनिफिट्स। बहुत सारे हमको हमारे बिजनेस में बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो सारे बेनिफिट्स भी हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन। हमें गुडविल की वैल्यू क्यों करनी पड़ती है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसका फर्स्ट रीज़न आता है कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो भी हमारे पार्टनर्स अभी बिजनेस फॉर्म में चल रहे हैं, वो लोग अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते हैं तो हमको गुडविल की वैल्यू करनी पड़ती है। उसके बाद आता है नंबर 2 है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर हमारे बिजनेस फॉर्म में किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, एंटर हो रहा है पार्टनर, तभी हमें गुडविल की वैल्यू करनी पड़ेगी। नंबर 3 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो भी हमारे पार्टनर्स चल रहे हैं अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर से, उसमें से कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है कि अब भाई वो काम नहीं कर सकता है, तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नंबर 4 डेथ ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उसमें से अगर किसी पार्टनर की डेथ भी हो जाती है तब भी हमें हमारी गुडविल की वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, रीवैल्यू करना पड़ता है। नंबर 5 कन्वर्सेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी। जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस फॉर्म में, कंपनी के रूप में, तब भी हमें हमारी गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। एंड लास्ट है हमारी पार्टनरशिप फर्म किसी और पार्टनरशिप फर्म के साथ में जुड़ जाती है, तब भी हमें हमारे पार्टनरशिप फर्म की रीवैल्यूएट करना पड़ता है, गुडविल निकालनी पड़ती है। सो अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फ्रेंड्स कि गुडविल कि किस तरह से कौन कौन से तरीक़ों से हम फाइंड आउट करते हैं बिजनेस फॉर्म में, और उसके जो सम्स है एग्ज़ाम के रिलेटेड वो सारे सम्स अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।